चुनावों की हर तरफ चर्चा। क्या कहता है नेता का पर्चा? किसकी होगी हार, किसकी लगेगी लंका, किसका बजेगा जीत का डंका? पब्लिक ही करेगी गम सारे दूर। आइए देखिए माहौल क्या है सिर्फ 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। राजस्थान में 2023 चुनाव विधानसभा आने वाले हैं। उसी को लेकर राजनेताओं में और चुनावी गलियारों में सुगबुगाहट चालू होगी कि आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी या कोई अन्य दल। उसी को जानने के लिए आज हम निकल चुके हैं अल्लू जिले के सभी विधानसभाओं में क्या है माहौल आने वाले 2023 चुनाव को लेकर। आइए चलते। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। लगातार गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, हर चौक चौराहे पे जा रहा हूं लोगों से बात करने के लिए राजस्थान में 2023 चुनाव विधानसभा उसके लिए। और आज मैं तिजारा विधानसभा का गांव लपाड़ा गांव है। तो आप देख रहे हैं कि लोग कितने साथ मेरे साथ खड़े हुए हैं। मैं यहाँ से निकल के जा रहा तो लोग देखे तो बहुत सारे चाय की दुकान पे या खड़े थे, बैठे थे। और मैंने देखा चलो उनसे बात की जाए कि आने वाले 2023 में चुनाव का क्या रुख रहेगा, किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस, बीजेपी या कोई अन्य दल। क्या नाम है आपका? मुबारक। क्या रहेगा इस बार? अब की बार तो कांग्रेस की। तो 2 बार तो हरा रहे हो कांग्रेस को, इस बार कैसे आ जाएगी? वो कैंडिडेट के ऊपर है जी। अगर लोकल को टिकट दिया जाए तो अब की बार कांग्रेस तिजारा में आ सके। अगर वही तरीका रहा जो पिछले 2 प्लानों से आ रहा है तो फिर भी टिकट पिटेगी। तो लोकल किसको मानते हैं क्या? लोकल मानते हैं अपने तिजारा क्षेत्र के बंदे को। तो इसमें भी तो बहुत लंबी फेरी से टिकट मांगने वाली कांग्रेस की। तो फेरी जी है तो फिर मतलब अगले बंदे का बैकग्राउंड देखा जाएगा, भाई कौन टिकट लायक है या कौन टिकट लायक नहीं है। बाकी चुनाव की तैयारी तो कितने लोग बाग कर रहे हैं तिजारा तहसील में। तो ये जो 10 साल से लगातार जो कांग्रेस हार रही है, आपको क्या लगता है क्या कारण है इस हारने का? इसका कारण ये है कि एक तो फजल, एक नवाब साहब, ये दोनों मतलब अपने मुस्लिम वोटों को आधी आधी खींच लेते हैं। ये फजल हो गया 3 बार, तो तीनों बार फजल वैसे के वैसे ही गया। तो इस वजह से नवाब साहब का टिकट 2 बार लगातार पिटा। अगर अब की बार भी यही रहा कि अपना कांग्रेस का टिकट अपने लोकल को दिया जाए, साथ में इमरान भी रहे, तो फिर भी वही कंडीशन होने वाली। यानी कांग्रेस की टिकट किसी लोकल को मिलती है तो सीट निकल सकती है। हाँ, निकल सकती है। तो कोई तीसरा आदमी खड़ा नहीं होगा, दूसरा में वो तो जी वो बाद में बिरादरी भी तो है ना। ऐसा थोड़ी है कि 2 बार लगातार कांग्रेस की टिकट पिट रही है। तो वो भी तो इस चीज़ को देखेंगे भाई कि इसका वजह, रीज़न, इसका कारण क्या है पिटने का। इसका कारण यही है कि मुस्लिम 2 कैंडिडेट हो जाओ, चाहे वो निर्दलीय में हो जाए, चाहे वो हाथी से हो जाए। तो ये वजह से कांग्रेस की टिकट पिट रही है। तो इसमें आपको क्या लगता है? आप बताइए, सच कह रहे हैं क्या क्या रहे? मैं तो जी टिकट आ जाए वो जब बात कर सकूं, मेरे पे कोई जवाब ना आए। हाँ, और टिकट का ही लोकल को मिले या नवाब साहब लावे या कोई भी लावे, मैं तो पक्को कांग्रेस हूँ कट्टर। मेरे पे कोई इलाज ना हो। नवाब साहब को टिकट मिलती है तो निकालेगा सीट दोबारा? हाँ, सीट निकल जाएगी दोबारा। 10 साल से क्यों हार रहा है? 10 साल से हार रहा तो 2-4 हज़ार का डिफरेंस रहता है उसका, इतनी तो ऊपर नीचे हो ही जाए मामला। ये कुछ वोटर ने मेवन की न बटा ले और खड़ा हो जाए एक आध कैंडिडेट। इस बार ना बटेगी क्या? तो इस बार ज़्यादा परेशानी में है, कौम संकट में है, अब की बार टिकट पे ज़्यादा ध्यान देगी। तो कौन बनेगा इस कौम का संकट मोचन? संकट मोचन जो टिकट लाएगा सबन की। टिकट में तो लंबी फेरी से असकर दीन मोहम्मद का लड़का मांग रहा है, इमरान भी टिकट मांग रहा है, दिलावर सरपंच भी मांग रहा है और शमसुद्दीन निबेड़ी मांग रहा है। आपको क्या लगता है इन जो नाम है इनमें सबसे ज़्यादा पलबर दावेदार कौन है जो समाज के साथ ताल में ताल मिला के समाज के उत्थान के लिए सर समाज के साथ काम करता हो, तिजारा विधानसभा में काम कर रहा हो? इनमें इमरान भाई है।
अच्छा काम कर रहा है कौम के लिए सब तरीका से, गरीबों की मदद भी कर रहा है और गरीबों का मसीहा बन रहा है बढ़िया तरह। और लोकल में भी की छवि है और ऊपर भी की छवि है। उसको टिकट मिल जाए तो बहुत आसानी है कांग्रेस को टिकट निकालने। अगर टिकट नहीं मिलती है तो? नहीं मिलती है तो वो भी मैं बात नहीं करता भाई, और ऐसी सी बात है, टिकट के पीछे हूँ मैं तो। यानी का सबसे ज़्यादा टिकट के आपको मैं लगातार मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लगातार लोगों के बीच में जा रहा हूँ। जो अब की बार जो लोगों का मेव समुदाय का यही कहना है कि लोकल को टिकट मिलती है तो इस बार कांग्रेस जरूर सीट निकाल सकती है। अगर इस बार भी बाहरी को टिकट मिलेगी तो दोबारा तीसरी बार यानी कांग्रेस हारेगी। अब हम ये भी जानेंगे बाहरी और लोकल कौन है, लगातार लोग बात। आप बताइए क्या लगता है आपको जी, किस मामले में बताओ आप कि क्या रहेगा इस बार कांग्रेस में, यानी कि तिजारा विधानसभा में कांग्रेस की हम बात करें कि मेव समुदाय कांग्रेस के साथ जिसे लगता है, हमेशा लोग कहते हैं कि कांग्रेस के साथ ही रहते हैं मेव समुदाय, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस लगातार 10 साल से यहाँ हार रही है। और इन 5 सालों में ये 4.5 साल कांग्रेस के निकले, इन सालों में क्या कांग्रेस के कार्यकाल कैसा रहा, ये सारी बातें। सर ये देखो कांग्रेस के साथ मेव समुदाय लगा कैसे, कहाँ, कब लगा? 2-3 बार लगातार कांग्रेस को हराया यहाँ से। चौधरी फजल ने 32,000 वोट एक बार ली, करीब 23,000 वोट एक बार ली, 22,000 वोट ली, सारी मेवन की टोटल वोट थी। तो फिर कांग्रेस की तरफ कहाँ गया मेव समाज? अगर मेव समाज जाता तो दूर में आराम से जीत जाता। तो मेव समाज तो ऐसा जो काम करेगा उसके साथ रहेगा, जो लोगों के साथ काम कर रहा है। जो जैसे इमरान भाई हैं, उन्हें यहाँ अच्छे बढ़िया मस्जिद भी बनवाई है, लोगों के लिए एसडीएम बनवाए हैं वहाँ भिवाड़ी के अंदर। और जहाँ भी जाता है जिसको रास्ते का पैसा लेता है उसके लिए देता है। और 24-25 लड़कियों की उन्होंने शादी कराई है। और अभी 10 महीने में करीब 50 लड़कों की या 100 लड़कियों की शादी और करा रहा है। तो मेव समाज ये चाहता है जो बढ़िया काम करे उसके साथ जाएंगे। और मेरा गाँव तो लपड़ा है, ये तो कांग्रेस के खिलाफ ही रहा है। 3 बार लगातार कांग्रेस के खिलाफ इसने वोट दिए हैं और फजल इसमें नंबर 1 पे रहा है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है। तो हम चाहते हैं कोई बढ़िया वाला काम करने वाला बंदा आए तो उसके साथ मेव समाज इंशाल्लाह जरूर जाएगा। और अगर इमरान भाई को टिकट मिलता है तो एक तरफा वोटिंग होगी यहाँ। तो टिकट नहीं मिलता है तो फिर आधा से हो जाएगा, फिर कांग्रेस फिर हार जाएगी। सब पिछला वाला पिछले, हाँ वही आ जाएगी, पिछला वाला समीकरण आ जाएगी, फिर हार जाएगी कांग्रेस। एक तरफा अगर कांग्रेस जिताना है तो इसको जरूरी है, इसको टिकट देना इमरान भाई को। नहीं, आप ये बताओ जैसे किसी कोई लोकल खड़ा होता है और इमरान भी खड़ा होता है, फिर पता कांग्रेस कैसे जीतेगी? निकले ही ना किसी कीमत पे कांग्रेस। नहीं, मान लो जैसे आप कह रहे हो कि लोकल किसको मानते हैं? फजल लोकल नहीं है क्या? लोकल मानते हैं, जैसे दिलावर हुआ, उस्मान भाई हुआ, और दीन मोहम्मद का हुआ, और सुब्बी खान हुआ। मान लो जो भी लोकल है ना, जितना भी लोकल है वो लोकल मानते हैं। हम फजल को और दुर्र मियाँ को यहाँ लोकल नहीं मानते, वो बाहरी हैं। वो बाहरी है भी नहीं है, ये सारे लोग जानते हैं। लोकल है भी नहीं उसमें। तो इन 5 सालों में कांग्रेस के जो निकले हैं 4.5-5 साल हो गए, तो क्या तिजारा विधानसभा में काम हुए क्या? नहीं, यहाँ कोई काम नहीं हो, काम तो है लेकिन फिर भी उसने फिर भी कराए। अब जैसे ये रोड का काम हुआ है उसने कराया है। और अब हमारे रोड का करीब 5-7 करोड़ रुपए का काम है 20-22 तारीख से चल जाएगा। ये एमएलए साहब की देन है जो चल रहा है काम, ये भी उसने कराया है। और भी हर पंचायत में 5-5, 6-6, 10 लाख रुपए दिए हैं। ऐसा नहीं है उसने काम नहीं कराए, और ज़्यादातर काम कराए अहिरवाल में। हमारे काम कराने चाहिए थे नवाब साहब को, यहाँ वो मंत्री रहा था और बहुत बड़ा मंत्री था, हेल्थ मिनिस्टर। अगर उसने नहीं कराए तो और लोग कैसे कराएंगे? हर आदमी, हर जो मंत्री बनता है, एमएलए बनता है, अपने उसमें कराता है जो वोट देता है। ये फिर भी करा रहा है थोड़ा बहुत। तो अब घूम फिर के वही बात आती है हमारे पास, जैसे लगातार लोगों के बीच में हम जा रहे हैं गांव-गांव में, तो कांग्रेस साथ लगते हैं मेव समुदाय। जैसे आपने कहा पहले भी नहीं लग रहे, अब भी लग रहे हैं। तो आप कैंडिडेट के साथ रहेंगे या कांग्रेस के साथ रहेंगे, ये क्या है, कैसे रहेंगे? टिकट के साथ रहेंगे, कैसे रहेंगे? नहीं, ऐसे जो काम करेगा उसके साथ लोग ज़्यादा जुड़ जाएंगे। जो काम करेगा, हाँ, जो अच्छा काम करेगा उसके साथ जुड़ेंगे लोग। पहले सी बात है। अब मान लो कोई सरपंच के चुनाव लड़ता है, जो बंदा काम करेगा उसके साथ फिर दोबारा भी लोग जुड़ेंगे। अगर कोई काम नहीं करेगा तो क्यों जुड़ेंगे उसके साथ? एक बंदा ऐसा है जो काम कर रहा है, लोगों को बीच में आ रहा है, दुख सुख में साथ आ रहा है। एक ना किसी की मौत मारा, ना कोई जहमत मारा, ना कोई ब्याह मारा, ना ही शादी मारा, उसको वोट कैसे दे देंगे? वोट तो उसी को पड़ेंगे ना जो लोगों को बीच में काम आ रहा है। हाँ, किसी कीमत में नहीं पड़ सकती उस आदमी को, वोट तो उसी को पड़ेंगे जो लोगों के बीच में। लोकल को जो बीच में है, जो लोगों के बीच में सर्व समाज को साथ लेके चल रहा है, उसके साथ इस बार समाज लगेगा। उसके साथ जरूर समाज लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आप बताइए। इसका टिकट जिसको मिलेगा ना, हम उसके साथ हैं, ठीक है।
कांग्रेस साथ लग कहाँ रहे हैं? क्यों नहीं लग- लगातार 10 साल से आ रही है कांग्रेस, लग कहाँ रहे हैं? ये तो हार जीत तो होती है, उनकी वोट ज्यादा है वो जीत जाते हैं, उससे क्या लेना किसकी देना। ज्यादा है? भाई बीजेपी वालों की वोट ज्यादा गिर जाती है, वो हार जीत हो जाती है। हम तो कांग्रेस के साथ हैं। अब 10-20 हज़ार वोट कट जाती हैं तो हार जाता है, वो 2 खड़े हो जाते हैं। अगर इस बार भी ऐसा ही हुआ तो अब की बार भी कांग्रेस हारेगी। भाई अगर हमारी वोटों में बंटवारा होगा तो हार तो ही। तो आप बंटवारा क्यों नहीं होगा? क्यों? कैसे? एक आदमी तो आ रहा 15 दिन पहले टिकट लेकर, एक आदमी 5 साल से मेहनत कर रहा है, लोगों के बीच में आ रहा है, सेवा कर रहा है, तो फिर बंटवारा क्यों नहीं होगा? बताओ क्यों नहीं होगा? सीधी सी बात है। अब नवाब पिछली बार नवाब साहब का टिकट मिल गया, सबकी मनसा थी, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने फजल को अपने निजी स्वार्थों से के लिए खड़ा करके, और यहाँ तक कि फजल के लिए ये भी कसम खाई गई थी कि जब तक आप मंत्री नहीं बन जाओगे हम आपके साथ हैं। तो उस लिहाज से 20-22 हज़ार वोट हमारी फजल ने ले ली, नवाब साहब 4500 वोटों से हार गए, जिसका हमें बहुत बड़ा दुख हुआ। लोग तो ये कह रहे हैं कि जो दुर्मिया है 10 साल से गायब है, समाज की कोई सुध नहीं ले रहा, तो क्या वो अब भी वो चुनाव यहाँ से लड़ेगा? फिर कौन कह रहा है कि दुर्मिया को मतलब टिकट अगर वो समाज से गायब है तो हो सकता है वो टिकट नहीं ले रहा हो, किसी नए चेहरे को ला रहे हो। अगर उसको टिकट मिलती समाज लगेगा दोबारा इसके साथ? कौन? दुर्मिया को टिकट मिलती? अगर उसने सेवा नहीं करी तो क्यों लगेगा समाज? भाई हम कांग्रेस के टिकट की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं हम। मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। मान लो टिकट की बात कर रहे हो आप, मैं कांग्रेस की टिकट जिसको भी मिलती है 1% दुर्मिया को टिकट मिलती है, मिलने के आ जाता है, तो क्या दोबारा भी मेव समाज जैसे आप बैठे हो ऐसे लगेगा क्या? हाँ लग जाएगा। तो फिर हारेगा या जीतेगा? 2 साल तो उसकी कोरोना काल की वजह से खराब हो गई। हाँ क्या? कांग्रेस को टिकट निकलना ज़्यादा आसानी से तो इमरान भाई निकाल सकता है लोकल में। तो अगर इमरान की बहुत अच्छी छवि है लोकल में, इमरान को टिकट दे दिया तो इतने मगजमारी कांग्रेस को ना करनी पड़े, क्यों कितना ही फिर खड़ा हो जाए वो भी। जी जी बताओ। बैठो आप, वो मूड ही लेके बैठो, मूड ही लेके। मेरी सुनो, ये जो यहाँ पे आदमी है ये पूरा बैठा, ये पूरा आदमी, ये 24 में से तकरीबन 15 घंटा यहाँ पे रहते हैं। जब अब इनकी यहाँ पे जो ये आपकी बातचीत हो रही है, जब यहाँ पे ना बन रही तो आगे कहाँ बनेगी? ये कौम में ये चलेगी बहुत पिछड़ी वहाँ में, अनपढ़ कौम में, या कुछ समझानो ऐसे समझ जैसे मेंढक को तुलना। सच बता रहा हूँ, यहाँ से बीजेपी जीतेगी, रामवीर साहबादी टिकट लाएगा, अच्छी खासी वोटों से जीतेगा, उसकी सच्चाई ज़मीनी पब्लिक उसको जिताएगी। जो विधानसभा में हमारी में रह रही है, हमारी विधानसभा में रह रही है, वो पब्लिक जिताएगी। कोरोना काल में पूरा बीजेपी लीडर, पूरा ये कांग्रेसी लीडर घरन में दुबग्गा जी आके, और वो पूरा लॉकडाउन में गरीबों को उसने राशन बांटा था। पिछली बार ना हुई हो, ऐसे ही होएगा जी। अब जब यहाँ पे सहमति ना बन रही कांग्रेस पे, कोई बसपा में भाग रहा है, कोई भाई देखो अखिलेश में भाग रहा है, कोई पत्रकार महोदय जी सुनो, ये पब्लिक है और बढ़िया है, ये भी अच्छा है कि किसी में कोई भेदभाव नहीं करे, अपनी मन की वोट किसी को भी दे दे, ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारे अंदर ग्रुपबाजी बनते हैं तो उसमें और फितना फिसाद होते हैं। भाई सीधी सट बात है, वोट तो ज़्यादा पड़ेंगी, चाहे वह कोई ले आवे, चाहे नवाब साहब ले आवे या हमारो लोकल मेयो ले आवे, वोट तो आएंगी कांग्रेस की सबसे ज़्यादा। लेकिन कांग्रेस को हराने के लिए कोई अन्य व्यक्ति खड़ा होता है मेयो समाज से, तो वो कांग्रेस के लिए हानिकारक है, खुली बात है। निर्दलीय आदमी मेयो, चाहे अपने मन में कुछ भी हो, वो निर्दलीय आदमी नहीं जीत सकता जब तक कि वो कांग्रेस को अपनी कांग्रेस के सिंबल पे ही जीत सकता है, निर्दलीय नहीं जीत सकता इस तहसील से। क्या आप लोगों को ये बताइए मुझे, मैं बहुत ज़्यादा मेव समाज में आके कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसलिए होता हूँ क्योंकि क्या लगता है जैसे आप लोग लगातार, मैं बात कर रहा हूँ लोगों से कि लोकल को टिकट मिल रहे तो मेव समाज उसके साथ लगेगा, ये कांग्रेस की बात करें। क्या मान लो लोकल को कोई भी कुछ टिकट मिल जाए, चार गुरकर, हाँ ये तो यार वो तो ना जो मतलब कांग्रेस से मतलब ऐसे चाहा वहाँ ऐसा नहीं है। कांग्रेस पे हमने सबक लिया है पिछली बार, कांग्रेस अगर टिकट अदर कास्ट को भी देगी तो भी वोट देंगे,
150 भाई यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही। हम कांग्रेस का सिंबल देखेंगे और कांग्रेस पे वोट देंगे हम। आप बताओ क्या कहते हैं? हमारी तरह सर कांग्रेस को देने की वोट। कांग्रेस की जी सर। किसी को भी टिकट मिले, किसी को मिले चाहे, निर्दलीय ना जीते या तहसील सु, चाहे कोई 10 सिर को आ जाए। क्यों बसपा नहीं जीती क्या? क्या जीती तो वो तो दूसरा है भाई, सुनो वे दूसरा, उनमें एको है, हमारी कौम में कहाँ को। पिछली बार बसपा का पिछली टिकट बार खूब दिख रहा था कि नवाब साहब लीडिंग में है, और फजल ने ये भी कह दिया था कि भाई मैं बैठ जाऊं, मेरी वोट कम है, लेकिन कुछ आदमियों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए उसको बैठने नहीं दिया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ये गलत। जी जी उस मीटिंग में मैं खुद मौजूद था, चौधरी फजल जहाँ था वहाँ। हम जैसे लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, एक मिनट जो सवाल पूछ लेता हूं मैं आपसे कि लगातार जैसे लोगों से बीच में जा रहे हैं कि जब पिछले चुनाव था कि फजल के पास दुरुमिया को भेजा जा रहा था कि भाई आप दुरुमिया को फजल के पास चले जाओ, फजल बैठ जाएगा, तो कुछ चंद आदमियों ने फजल दुरुमिया को जाने ना दिया कि तुम मत जाओ, उसके पास क्या 4 वोट है, ऐसे कुछ है क्या? नहीं, हम फजल के साथ थे और हम 4-5 सरपंच थे, मजीद सरपंच था, नसरुल सरपंच था, हम थे। मैंने कि यार ऐसे करें, फजल साहब को बिठा देते हैं, यहाँ एक तरफा चुनाव हो जाएगा, दुरुमिया जीत जाएगा। ये जो लीडर बन रहा है ना, ये कुछ भी ना, ये यहाँ पलटू राम सब एक एक की लड़ी खोल दूँ मैं सट्टे टान की, कभी इमरान के साथ, कभी फजल के साथ, कभी उसके साथ। क्या लगता है? अब ये लगता है कुछ भी ना, यहाँ पे वही 2013 और 18 का समीकरण आएगा, बीजेपी सरकार बनाएगी, बीजेपी ही जीतेगी। पत्रकार महोदय जी, सिर्फ एक ही बात है, वोट तो पड़ेंगे। देखो कांग्रेस का बहुत बड़ा अपना एक वजूद है मेव समाज के अंदर, सुनो मेरी बात, वजूद है। और कांग्रेस के हमारे बड़े बूढ़े बड़े बुजुर्ग ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आज तक कांग्रेस के अलावा बीजेपी के लिए आज तक बटन नहीं दबाई होगी और अब भी जिंदा हैं, ठीक है। लेकिन वोट हमारी कांग्रेस पे पड़ेंगी, ज़्यादा कांग्रेस लेगी, हार जीत वाला ऊपर वाला जाने। नहीं, कांग्रेस से कोई भी टिकट लिया है, कोई भी लिया है कांग्रेस को सिंबल, उसको सिंबल देखा जाएगा, वक्ती नहीं देखा जाएगा। अब ज्यादा आसानी इमरान से ही होएगी कांग्रेस। आप बताइए बाबा, क्या आप बुजुर्ग क्या लगता है आपको? भाई हम तो जिद्दी कांग्रेस में देता है, कांग्रेस में देंगे, कोई भी जात से मतलब ना है। बात कर रहे हैं ना कांग्रेस, लेकिन क्या होता है कांग्रेस लगातार हार रही है ना, वो हार रही, जो ये नॉलेज ये बता रहा है ना, जो बीच में जो पंगो वो दूसरों 5 मुपा मार खड़ो हुए वहाँ ने नवाब साहब भगायो इस फजल नहीं। हम तो पक्का जिद्दी कांग्रेस का जिंदगी से, और अब भी कांग्रेस की देंगे, जात से कोई मतलब नहीं है। कोई भाई ले आ टिकट, क्या लगता है? कुछ नहीं, वो 13-18 का समीकरण रहेगा सर। अगर लोकल को किसी को टिकट दिया जाता है तो वोट एकजुट हो सकती है, नहीं वही 13-18 का समीकरण रहेगा। अगर दुर्रू मियाँ जी को या फिर फजल को कांग्रेस का टिकट दिया जाता है तो बाकी लोकल भी यहाँ से खड़े होंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, कोई वो समाजवादी का टिकट ले आता है, कोई बसपा का, कोई कुछ भी, वो फिर वोट बढ़ जाती है। काम नहीं हो सर, ये हमारा गांव हरियाणा सीमा से सटा हुआ है, यहाँ तो कोई नेता मौत हो जाए तो उसमें भी नहीं आता सर। महिला क्या काम करा, वो फिर बाहर को वो लीडर नेता है वो दुर्रू मियाँ जी, जयपुर से यहाँ आएगा क्या हो जाए। हमें आज के टाइम में हर व्यक्ति का ऐलान है, लोकल लीडर चाहिए अपना। लोकल में आपका कौन सबसे बड़ा दावेदार है? लोकल में इमरान खान है, ये दीन मोहम्मद जी के वो असगर सरपंच हैं, और बाकी तो काफ़ी हैं। कोई बीजेपी को आदमी है ना, ये तो कहे को आएगी सी, मैं कहूँ कांग्रेस की सी, हिंसू कांग्रेस टिकट सिर्फ इमरान खान निकाल सके और किसी की हिम्मत ना है, उन्हें 100% कांग्रेस हारेगी। तो ले आवाज ये पक्की है 100%। साथ है जी, लड़का असगर पे उसके लिए टिकट मिला तो उसकी वोट देंगे कांग्रेस। अगर टिकट नहीं मिलती है कोई और लिया जब उसकी देंगे कांग्रेस की, कांग्रेस मामलो सेठ साहब जब होएगो, जब ये टिकट मिलेंगा, जब मोहम्मद जी तो हमारे रिश्तेदार हैं पूरी बागोड़ा के, अगर देंगल टिकट लाते हैं कोई भी बगी नहीं जाएगा उस आदमी से। अच्छा, ये वादा के साथ कह रहे हैं हम आपसे, असगर से खिलाफ कोई नहीं जाएगा। इमरान भी हमारे रिश्तेदार है लोकल, ठीक है ना, असगर के खिलाफ कोई नहीं जाएगा।
आप बताओ क्या लगता है? मेन ये जी, अगर हमारे लोकल में जो भी टिकट लाएगा, चाहे असगर या इमरान, तो उसके लिए और कांग्रेस के लिए ज़्यादा इजीली सिस्टम रहेगा। नहीं तो ये 13-18 वाला सिस्टम बनता दिख रहा, नहीं तो और कुछ नहीं, बाकी यही है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों से बात कर रहे हैं कि आने वाले 2023 में चुनाव किस करवट बैठेगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस मेव समाज अब भी कंफ्यूज है, कहाँ जाएगा, लेकिन अभी तक क्या निर्णय आएगा ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि लगातार लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, डोर टू डोर, गांव गांव, ढाणी ढाणी लोगों के पास जा रहे हैं कि लोगों से राय लेने के लिए कि क्या रहेगा आने वाले 2023 चुनाव को लेकर। हम गांव लपाड़ा में आए हुए हैं और आप देख रहे हैं कितने लोग, बुजुर्ग लोग, युवा लोग मेरे साथ खड़े हैं। उनका क्या राय आपने सुनी और कल किसी दूसरे गांव से दिखाऊंगा क्या है माहौल आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।